नबो कंस्ट्रक्शंस कैरी रोड बातुबस्ती ऑपोजिट रेंजर ऑफिस। पिछले 7-8 साल से आज अंडमान में एक बड़ा नाम है जो रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन की दुनिया में काफी मशहूर है। अंडमान एंड निकोबार के कई द्वीपों में नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन की लेन देन की है। इसमें खास बात यह है कि नबो कंस्ट्रक्शन से अगर आप जमीन लेते हैं तो पूरी कानूनी प्रक्रिया करने की जिम्मेदारी नबो कंस्ट्रक्शन लेती है। पब्लिक फीडबैक भी एक्सीलेंट है क्योंकि नबो कंस्ट्रक्शन अपने कमिटमेंट पर हमेशा खरी उतरी है। ग्राहकों को सब डिवीजन रिकॉर्ड तक उनके हाथों में थमाई है। न सिर्फ ट्रक, इटाची या पिकअप्स बल्कि नबो कंस्ट्रक्शन के अपने मजदूर, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, मशीन मिस्त्री भी है जो कहे समय पर आपके ऑर्डर्स को पूरा करती है। एक एक जमीन को पूरे लीगल डॉक्यूमेंट के साथ ग्राहकों को दी है, जिस वजह से आज तक नबो कंस्ट्रक्शंस पर कभी उंगली नहीं उठी। जब पूरा देश कोरोना की चपेट में बंद पड़ा था, नबो कंस्ट्रक्शन के हर एक स्टाफ को पूरी सैलरी में रखा गया। वे बेरोजगार नहीं हुए। अंडमान की लोकल कंपनी होना भी एक वजह है कि जनता आंख बंद करके भरोसा करती है किसी भी किस्म के फ्रॉड होने से। नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन लेना देना या कंस्ट्रक्शन का काम करना यानी आपकी पैसे की सुरक्षा की पूरी गारंटी। याद रखिए, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन वर्क्स के लिए नबो कंस्ट्रक्शंस कैरी रोड बातुबस्ती ऑपोजिट रेंजर ऑफिस। F3 एम्बियंस मॉल आपके लिए लाई है एक और फैसिलिटी। अब आप F3 एम्बियंस मॉल में शादियां, जन्मदिन से लेकर हर किस्म की पार्टियों की भी बुकिंग कर सकते हैं। बेहतरीन लोकेशन, खूबसूरत डेकोरेशंस, उम्दा सर्विसेज और फर्स्ट क्लास हॉस्पिटैलिटी के लिए याद रखिए F3 एम्बियंस मॉल पहले ही दिन से लोगों के दिल जीतने वाली अंडमान में एकमात्र मॉल F3 एम्बियंस मॉल। बुकिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार, मैं अनीता न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। ज्यों-ज्यों इलेक्शन करीब आता जा रहा है, द्वीपों में भी इसके हलचल की आहट बढ़ती जा रही है। सभी इच्छुक उम्मीदवार अपनी अपनी तरह से लोगों के समक्ष प्रचार में जुटने लगे हैं। हमारे चैनल के माध्यम से भी हम उन सब की खबरों को आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी को पूरा करने की कोशिश करते हैं। फिर चाहे वो वर्तमान के सांसद जी हो, पूर्व सांसद हो, विपक्षी दलों के नेता हो, पार्षद हो, जिला परिषद हो, प्रधान हो या निर्दलीय, हमारी कोशिश रहती है कि जो भी उम्मीदवार हो अपनी बातों को जनता तक पहुंचाने के लिए हमारे चैनल के माध्यम का प्रयोग करते हैं। हम आप लोगों को उनकी आवाज सुनाएं। द्वीपों के सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा जी ने 2019 में जब पहली बार सांसद का पद संभाले थे, तब से उनके द्वारा जनता हित में किए गए कार्यों का आकलन कर हम आप सबके समक्ष रखे, जिससे आप लोगों को भी सांसद जी द्वारा कार्यों का ज्ञात हो। 2019 जून से ही सांसद जी ने द्वीपों के मुख्य सचिव तथा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मीटिंग्स करते रहे और पत्रों के माध्यम से जनता की ज्वलनशील मुद्दों को उनके समक्ष रखते रहे हैं। आम जनता अपनी परेशानियों को अपने प्रतिनिधि से जाहिर करती है और एक जिम्मेदार सांसद की भूमिका निभाते हुए सांसद जी ने उनकी आवाज उच्च स्तर तक पहुंचाई है। चाहे चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव साहब हो, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हो या फिर संसद। 6 जून 2019 को सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा जी ने मुख्य सचिव साहब से DSS डायरेक्टरेट ऑफ शिपिंग सर्विसेज में काम कर रहे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स लगभग 2004 से अति न्यूनतम तनख्वाह में पूरी मेहनत से अपनी सेवा दे रहे हैं। साथ ही रेगुलर नहीं होने की वजह से काम से निकाल होने का भय भी लगातार उन्हें सताता रहता है। उनकी तनख्वाह बढ़ाने तथा रेगुलर करने की भी अर्जी लगाई। लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय को लिखे एक पत्र में 22 जून 2019 को सांसद जी ने ग्रीन आइलैंड फाउंडेशन, बिली ग्राउंड, नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान की मांगों पर ध्यान खींचने की कोशिश की, जहां बिली ग्राउंड के निवासियों के लिए बेहतर स्वास्थ्य, खेती बाड़ी, रास्ते, विद्युत, शिक्षा की सेवाएं प्रदान करने की भी अर्जी दी। 22 जून 2019 को ही एक और पत्र में सांसद जी ने हमारे द्वीपों के तमाम CHC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में अल्ट्रासाउंड सुविधा की भी मांग की, ताकि संपूर्ण अंडमान निकोबार के निवासियों को एकमात्र GB पंत अस्पताल में या फिर प्राइवेट क्लिनिक्स पर निर्भर न रहना पड़े। खासकर पोर्ट ब्लेयर के बाहर के द्वीपों में
इसकी सख्त जरूरत दिखाई गई है, क्योंकि वहां के निवासियों को मात्र अल्ट्रासाउंड जैसे आम सेवा के लिए टीबी पंथ पर निर्भरता की वजह से उनका काफी समय व पैसों की खपत होती है। हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि सांसद जी ने एमपी ऑफिस में आए हर किसी की मांगों को काफी गंभीरता से ली है और हर प्रयास भी की है ताकि उनकी मांगों पर उच्च अधिकारी व केंद्र सरकार समाधान भी निकाले। हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि सांसद जी ने एमपी ऑफिस में आए हर किसी की मांगों को काफी गंभीरता से ली है और हर प्रयास भी की है ताकि उनकी मांगों पर उच्च अधिकारी व केंद्र सरकार समाधान भी निकाले। हम प्रतिदिन यह प्रयास करेंगे कि सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा जी द्वारा किए गए कार्य को आप लोगों के समक्ष रखें। अगर आपको हमारा यह एपिसोड सूचनात्मक व ज्ञानवर्धक लगे तो कृपया लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें और जी हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। इसी के साथ मैं अनीता न्यूज अंडमान 24/7 से आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।